एवरीवन, वेलकम टू योर क्विक रिवीजन क्लासेस। हमने पिछली वीडियो में सेल टॉपिक कंप्लीट किया था और आज हम सेल टॉपिक्स के अंदर जो ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उनको कंप्लीट करेंगे। जैसे कि हमने बताया था कि सेल के अंदर सेंट्रोसोम्स, न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम्स आदि ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। तो हम सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनल्स को कंप्लीट करेंगे। सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी जो सिंगुलर वर्ड है, जो सिंगुलर है वो उसको सिंगुलर को हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन के नाम से सिंगुलर जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria were first seen by Kolliker 1857 in muscles and he called them sacrosome। जो माइटोकॉन्ड्रिया है सबसे पहले कॉलिकर नाम के वैज्ञानिक ने 1857 में मसल्स में देखा था और उसे सैक्रोसोम का नाम दिया था। देन माइटोकॉन्ड्रियन वॉज डिस्कवर्ड बाय रिचर्ड एल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रियन को डिस्कवर किया था रिचर्ड एल्टमैन ने। देन द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वॉज कॉइन्ड बाय कार्ल बेंडा। जो टर्म माइटोकॉन्ड्रिया है, जो शब्द है, ये दिया था कार्ल बेंडा ने। देन माइटोकॉन्ड्रिया आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। इसका मतलब है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं उनके चारों तरफ मेम्ब्रेन पाई जाती है। देन हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोटिक्स सेल that produce adenosine triphosphate, the main energy molecule used by the cell। मतलब कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन से घिरा रहता है और ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है इनके अंतर्गत एटीपी पाई जाती है जो कि एक एनर्जी मॉलिक्यूल है जो सेल में यूज होती है। देन हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज कवर्ड बाय टू मेम्ब्रेन। जो प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो दो मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। इनर मेम्ब्रेन फर्स्ट होती है उसकी इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो डीपली फोल्डेड होती है और जो ये फोल्ड्स होते हैं इनको हम क्रस्टी कहते हैं। फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रस्टी। जो इनके फोल्ड्स होते हैं उनको हम क्रस्टी कहते हैं। देन द सेकेंड मेम्ब्रेन इज पोरस। जो सेकंड मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है जो कि आउटर मेम्ब्रेन होती है। कहने का अर्थ ये है कि जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, इसलिए उसमें डीपली फोल्डेड होते हैं और उन फोल्ड को हम क्रस्टी कहते हैं। और जो बाहरी मेम्ब्रेन होती है आउटर मेम्ब्रेन उसको पोरस कहते हैं क्योंकि उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। देन हम इसको समझेंगे, सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन इज लार्जर देन द सरफेस एरिया ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। कहने का अर्थ ये है कि जो इसकी इनर मेम्ब्रेन का जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो आउटर मेम्ब्रेन के एरिया से बड़ा है। देन हम इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। ये स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। एक होती है इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है और उसका सरफेस एरिया जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो जो सरफेस एरिया होता है उसमें फोल्ड पाए जाते हैं। और जो बाहर की आउटर मेम्ब्रेन होती है उसे हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, वो इनर मेम्ब्रेन से छोटी होती है। और इसके अंतर्गत ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं और जो इसमें मैट्रिक्स भरा रहता है, इसके अंदर कंपाउंड होता है मैट्रिक्स होता है। इसके अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इसमें एटीपी सिंथेसाइज पार्टिकल्स पाए जाते हैं और इनका माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है। और जो ये फोल्ड होते हैं इन्हें क्रस्टी कहते हैं, जो आपको डायग्राम के माध्यम से समझ में आ रहे होंगे। देन हम पढ़ेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर, ये हमने देख लिया इसका स्ट्रक्चर। अब हम इसे बता सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो ओवल और रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। मतलब कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो शेप्ड होती है वो ओवल भी हो सकती है और रॉड शेप्ड भी हो सकती है, जो आपको डायग्राम के द्वारा दिखाई जा रही है। देन हम पढ़ेंगे कि दे हैव their own DNA and ribosome in the sense mitochondria are strange organelles। हम कह सकते हैं कि इनका खुद का अपने पास इनका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है, तो हम इसे स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स के नाम से जानते हैं। सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन। और ये अपनी खुद की प्रोटीन भी
का भी निर्माण करते हैं, अपनी खुद की प्रोटीन भी बनाते हैं। जो इनकी प्रोटीन होती है वो 60 से 75% होती है। देन जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका साइज जो होता है, जो लेंथ होती है उसकी 3.0 से 5.0 म्यू होती है। इसका जो डायमीटर होता है 0.2 से 2.0 म्यू होता है। देन हम पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट्स है फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसके फंक्शंस क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन में से एक फंक्शन है इसका, माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं, और ये क्वेश्चन रिपीट भी होता है बार बार, हर एग्जाम में पूछा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस ऑफ द सेल है माइटोकॉन्ड्रिया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है ये। इट कंटेन 70% एंजाइम्स, और ये 70% एंजाइम्स कंटेन करता है। देन हम आगे पढ़ेंगे इसके फूड स्टफ। जो ये फूड स्टफ होता है, जो ये फूड लेता है, उसका ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है एंजाइम्स प्लस O2 की प्रेजेंस में। तो इनसे बनता है CO2 प्लस वाटर। जो ऑक्सीडेशन क्रिया होती है एंजाइम्स की प्रेजेंस में, इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो उनसे हमें CO2 प्लस वाटर मिलता है। थ्रू ऑक्सीडेशन प्रोसेस दे डू सेलुलर रेस्पिरेशन। जब ये ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है तो इसका जो रेस्पिरेशन होता है वो सेलुलर रेस्पिरेशन पाया जाता है इनमें। देन एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, और जब ये ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है तो इसमें एनर्जी रिलीज्ड होती है। फिर जो एनर्जी जो होती है वो किस में यूज की जाती है ये पढ़ते हैं हम। एनर्जी इज यूज टू फॉर्म ATP मॉलिक्यूल। जो इनकी एनर्जी यूज होती है वो ATP मॉलिक्यूल के लिए यूज्ड की जाती है। देन हम करेंगे ये ATP मॉलिक्यूल क्या है, ये भी हमें जानना चाहिए। फर्स्ट ATP जो है इसकी एक फुल फॉर्म पूछी जाती है, जिसका ATP का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम कहते हैं जो ATP होती है इसको हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। किसकी? सेल की एनर्जी करेंसी क्या है? ATP की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देन हम इसको पढ़ेंगे कि ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी ऑफ द करेंसी के नाम से भी हम इसे जानते हैं। देन ATP यूटिलाइज बाय सेल फॉर एनर्जी। ATP का यूज क्या होता है कि ये यूटिलाइज करती है एनर्जी। एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मैकेनिकल वर्क एंड मेकिंग सेल, मतलब कि एनर्जी को रिक्वायर किया जाता है वर्क के लिए, मैकेनिकल वर्क के लिए यूज की जाती है। देन हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने नोट कर रखे हैं। सेल ऑर्गेनल्स विच हैज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। ATP की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देन टर्म माइटोकॉन्ड्रिया किसने दी थी? कार्ल बेंडा ने। डिस्कवरी किसने की थी? रिचर्ड एल्टमैन ने। तो यही था इंपॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।